ईवीएम तो इनकी मौसी है सरकार की, वह दूध मलाई दूसरे के पीवे, काम इनका करेंगे। क्योंकि सरकारों का एजेंडा तय हो चुका है पूरा कि किसान की फसलों के दाम नहीं देने और जमीन इनकी छीननी है। जो सरकार है ये उद्योगपति व्यापारियों की सरकार है और इसके खिलाफ तो संघर्ष करना पड़ेगा। ये जमीन, फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन है, ये आंदोलन चलेंगे। ये हर साल बताते हैं भाई पुराली बगैर धान बगैर पुराली के कैसे पैदा होता है, तो हमारे साइंटिस्ट बताओ, हम करेंगे उसको। कुछ देश स्तरीय हैं, कुछ क्षेत्र स्तरीय हैं। ये मीटिंग पूरे देश भर में मीटिंग हो रही है। कल प्रयागराज में है, उसके बाद में तमिलनाडु में भी है, सब जगह है। क्योंकि सरकारों का एजेंडा तय हो चुका है पूरा कि किसान की फसलों के दाम नहीं देने और जमीन इनकी छीननी है। ये एजेंडा पूरा तय है उनका, चाहे वो मीटर के माध्यम से हो। सरकारें तो पहले भी थी। 10 साल पुराना ट्रैक्टर, आप भी गाड़ी चलाते हो, आपकी 10 साल पुरानी गाड़ी आप दिल्ली में लेकर नहीं जा सकते। जो एक मध्यवर्गीय लोग हैं वो कैसे बर्बाद होंगे, कंपनी को कैसे फायदा होगा, ये सब सरकार के एजेंडे में है। ये जो सरकार है ये उद्योगपति व्यापारियों की सरकार है और इसके खिलाफ तो संघर्ष करना पड़ेगा। हम जो विपक्ष वाला है, सत्तारूढ़ पार्टी कहते हैं जी विपक्ष ये आंदोलन चलाता है, हमारे साथ कोई नहीं है। उनकी जहां सरकार है, हमारे आंदोलन उनके खिलाफ भी चल रहे हैं। आज पंजाब में भी आंदोलन हमारा चला हुआ है। वहां पे ये जमीन, फसल और नस्ल बचाने का आंदोलन है, ये आंदोलन चलेंगे। अभी आपने मंच से कहा कि राजा अगर न्याय के घर पहुंच जाए तो फिर न्याय की संभावना नहीं है। न्याय की संभावना ही नहीं, तो किसकी तरफ इशारा है भाई आप बता दो किसकी तरफ है। राजा, हमने कहा सब दिया देश जानता है। राजा अगर जहां से न्याय है, न्याय के घर पे चला जाएगा तो उसके पक्ष में न्याय करेगा। फिर तो सभी को जाना चाहिए ना, कोर्ट के घर में फिर सभी को जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। अभी आपने कहा कि एग्रीकल्चर हड़ताल हो सकती है, ये बिल्कुल होगी। एक टाइम वो आएगा कि एग्रीकल्चर हड़ताल देश में होगी। अगर भाव नहीं मिलेंगे, जिस तरह से केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है और दाम नहीं मिल रहे, तो एग्रीकल्चर हड़ताल आने वाले टाइम पे होगी। इसके लिए आपने आंदोलन की बात करी है, आंदोलन कब से शुरू करने? आंदोलन तो यही आंदोलन, लोकतंत्र के सभी स्तंभों को आपने घेरा रखा है। विपक्ष भी घेर लिया, सरकार भी घेर है नहीं भाई, विपक्ष भी है नहीं, न्याय भी घेर लिया आपने और अधिकारी भी। ये जनता बचाओगी या ट्रैक्टर बचाओगा, लेकिन अभी लगेगा, टाइम लगेगा उसमें। सर अभी किसानों का बकाया है चीनी मिलों पर, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? किसानों को काफी बकाया ये आंदोलन ही तो है। सरकारों की जिम्मेदारी है कि दिलवावे, सरकार नहीं दिलवाना चाहती। आप क्या मानते हैं? किसान संगठन आपस में बटे हुए हैं, बहुत किसान संगठन अभी और बनेंगे। ये सरकार इन संगठनों को बनवा रही कि जिससे किसान बटे। ऐसे में संघर्ष कहां तक जाएगा संघर्ष। जो इस विचारधारा के लोग होंगे वे सब साथ में आ जाएंगे। देश में किसान संयुक्त मोर्चा बना हुआ है और जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं वे आएंगे ही नहीं। अभी जातिगत संगठन बनेंगे, फसलों के अलग अलग संगठन बनेंगे, एक शुगर फैक्ट्री के अलग अलग संगठन बनेंगे। जो पॉलिटिकल पार्टी संघर्ष करने वाली थी वो सरकार में शामिल होगी, तो किसानों के साथ में समस्या बहुत है। अभी आपने बहुत संघर्ष करा लाल किले पर और इतना सारे बॉर्डर पर बैठे, इतने किसान शहीद हुए, क्या परिणाम मिला? एमएसपी जो नहीं लगी, परिणाम ये मिला कि आज पॉलिटिकल आदमी, देश का राजा आज किसान का नाम ले रहा है। ये परिणाम मिला कि वो मंच पाएगा तो बगैर किसान के बोलेगा नहीं। हमने पॉलिटिकल पार्टी को किसान शब्द याद दिलवा दिया, ये मिला। आपको क्या लगता है किसान के साथ न्याय हो रहा है, नहीं हो रहा है? खर्चा, बहुत खर्चे हो रहे हैं। ये सामाजिक इशू में आएगा। दहेज प्रथा है, मृतक भोज है, जन्मदिन है, करवा चौथ है, ये जो दुनिया भर के जो वे आ रहे हैं, अगर देना है तो आप उसको कैश दे दो। कोई भी ये आडंबर नहीं करना चाहिए। संगठन अब किसानों की बात कम और चीजों में ज्यादा धरने प्रदर्शन और चीजों में लगे रहते हैं। और चीजें भी भाई, व्यापारियों का भी संगठन हमारा है। जो छोटा व्यापारी है ये खत्म होगा। एक मॉल 1000 दुकानों को खा जाता है, वे लोग कहाँ जाएंगे? जो
बाजार समिति जो मंडियां हैं ये धीरे धीरे बंद होगी, वे आड़ती कहाँ जाएंगे? जो साप्ताहिक बाजार बंद होंगे वे 4.5 करोड़ लोग हैं, वे कहाँ जाएंगे? तो हमारा खाली ये नहीं कि वो होगा, अगर किसी प्रदेश की, किसी जिले की, किसी कस्बे की अगर वहाँ की प्रोग्रेस देखनी हो तो एक व्यापारी के वहाँ जाओ, दुकानदार जो लालाजी बैठा हुआ है, अगर उसका गल्ला और उसकी दुकान ठीक है तो ये मान लो कि क्षेत्र खुशहाल है। अगर हमारा सेठ जी ठीक नहीं है और उसके टूटा हुआ उसका काउंटर है तो ये मान लो कि क्षेत्र की प्रोग्रेस नहीं है। किसानों की तमाम जो है समस्याएं हैं और मांगे हैं, अगर वो मांगे पूरी नहीं हो पाती है तो भारतीय किसान यूनियन राकेश जी का क्या? हमारे तो आंदोलन है, हम पॉलिटिकल सिस्टम से तो दूर रहेंगे, हमारे मूवमेंट है, हम अपना करते रहेंगे। पराली को प्रदूषण बताया जा रहा है और ये हर साल बताते हैं भाई, पुराली बगैर पुराली के कैसे पैदा होता है, तो हमारे साइंटिस्ट बताओ, हम करेंगे उसको। सर अभी आपने इशारा किया कि एक पार्टी थी जो किसानों की बात उठाती थी, हाँ पार्टी, हाँ, और वो भी सत्ता में मिल गई। जा लिया भाई, जो सत्ता में जा लिए, जो आंदोलनकारी थे, जिन पे जनता विश्वास करती थी, वो भी वहां पर जाकर शामिल हो ली। किसानों को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर वो? उन्होंने तो यही कहा था कि अगर सरकार में आए तो सब किसानों की उसके लिए ही तो करवा दो ना, भुगतान करवा दो, ये 10 साल पुराना ट्रैक्टर वाला हटवा दो। आप गाड़ी ले रहे हो, पुलिस फोर्स ले रहे हो, हमारे वकील और जज ले रहे हैं 10 साल पुरानी गाड़ियां, उनको बेचनी पड़ रही। भाई एक रोडवेज की गाड़ी, एक जज की गाड़ी, एक किसान की गाड़ी, एक डॉक्टर की गाड़ी, वह कितनी चलती है? सारी बराबर थोड़ा चलती है। जयंत जी से आप क्या अपील करना चाहेंगे? अब कि उन्होंने क्या संघर्ष अपील को करें? छोड़कर सत्ता का रास्ता चुना। भाई एक रास्ता कटिल्ला है, एक मखमली वो है, तो रास्ते तो दो है ना, एक संघर्ष का है, एक मखमली का रास्ता है, महलों की तरफ जाता है। तो भाई कुछ लोग महल में जाना चाह, कुछ लोग जेल में जाना चाह। संदेश आपने नशा मुक्ति के लिए दिया है कि नशा ना करें, उसके लिए क्या? नशा छुटाना पड़ेगा, खास करके पंजाब, हरियाणा और हमारे यहाँ पे ड्राई नशा आ रहा है, बीड़ी गुटखा इसका नशा आ रहा है, उसका फार्मूला है, वो फार्मूला देंगे तो नशा छूट जाएगा। फार्मूला ये है कि एक आदमी अगर 100 रुपये का नशा कर रहा है और उसके परिवार में 25 आदमी है तो 2,500 रुपये रोज अपने परिवार को देगा, 1 महीने का एडवांस देगा, परिवार के सामने उसकी शपथ दिलवाएंगे, वो नशा छोड़ देगा। ईवीएम पे क्या कहना है? ईवीएम पे क्या कहना चाहते हैं? ईवीएम तो इनकी मौसी है सरकार की, वह दूध मलाई दूसरे के पीवे, काम इनका करेगी। ईवीएम में जो भी काम होता है, जब ईवीएम स्टोर से उसमें बैटरी लगती है, जब उसका पिछला डाटा खत्म होता है, नया उसमें फीडिंग होता है, तो उसी टाइम पे सारे कर्मकांड होते हैं। तो सर ये वहीं क्यों कि जहाँ भाजपा की सरकार बननी है और जगह भी तो सरकार दूसरी पार्टियों की बन रही है, दूसरे के में वहाँ किसके सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? कहाँ वहाँ सवाल, तो वहाँ तो उनका यही काम, केंद्र इसको करता है, केंद्र के अधीन ज्यादा चीजें हैं। राकेश जी, सभी किसानों ने हरे रंग का साफा बांध रखा है और अपना हाँ, इसमें पीछे ये है कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी इस पे कब्जा ना कर ले, ये है इसका संदेश।